Hello everybody, this is Anushka Raj. Welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today video lecture is regarding second part of class 6 geography. Here in this video I will complete all the important topics of the class 6 geography that is relevant for the examination UPSC, BPSC, UPPSC and other PCS and SSC and all competitive papers. So I think you have seen the first part of the geography class 6 NCRT. If you have not seen that, kindly go to my playlist geography and NCRT. There is a playlist of NCRT here that you may see there part 1 of क्लास 6 जोग्राफी एंड काइंडली शेयर एंड लाइक भी करें आप उसको कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगे एंड प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी अगर आपने नहीं बनाई है तो आप ये वीडियो देख के दोनों वीडियो देख के पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2 दोनों वीडियो देख के आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को यू कैन कवर इन 1 hour and 20 minutes और 1 hour 10 minutes हार्डली. First video is around 40 minutes of 40 minutes and this video will be also around 30-35 minutes. So let's start. Fifth chapter is major domains of the earth. देखो there are four types of domain on the earth that we see, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Lithos mean land, atmos mean air, hydro means water, bio means living. Okay, so and sphere means the place. So lithosphere is the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. मतलब जो लैंड का पार्ट है on which we are living is called lithosphere. गैसियस पार्ट है, लेयर जो है जो that surround the earth, that ओजोन लेयर जो बोलते हैं, दैट इज एटमोसफेयर. ऑक्सीजन. अब एटमोसफेयर में क्या है? लिथोस्फेयर में लैंड है, एटमोसफेयर में क्या? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है, वाटर. अब देखो, अब 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये. एंड बायोस्फेयर है द नैरो जोन ऑफ वेयर वी लिव, दे इज लैंड, वाटर, एयर टुगेदरली. ठीक है, ये तीन जब मिलते हैं तब जाकर बायोस्फेयर बनता है. तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज लिथोस्फेयर. एंड लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट आई हैव टोल्ड यू, रॉक्स है, अर्थ क्रस्ट है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है, ये सारा लिथोस्फेयर में आता है. जितने भी कॉन्टिनेंट हैं एंड ह्यूज वाटर बॉडीज, इट इज़ ऑल्सो इन लिथोस्फेयर. ठीक है, ओशन बेसिन बोलते हैं. ठीक है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो. ये इंपॉर्टेंट है. मतलब हम लोग कभी भी किसी भी माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई को नापते हैं, हाइट को नापते हैं, तो अबव द सी लेवल बोला जाता है, क्योंकि सी लेवल से ही किसी भी लैंड की हाइट को मेज़र किया जाता है. अब आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं. ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर में आप देख रहे होगे, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन सारे फिगर्स में आपको दिख रहे होंगे. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि कितने कॉन्टिनेंट हैं अर्थ पे. तो दे आर 7 कॉन्टिनेंट. यहाँ पे सबसे पहला कॉन्टिनेंट है जो सबसे लार्जेस्ट है, दैट इज़ एशिया वेयर वी लीव, दैट इज़ आर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और ये ज़्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. एशिया इज सेपरेटेड बाय यूरोप बाय यूरल माउंटेन. यूरल माउंटेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे कर सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो कि एशिया, यूरल माउंटेन एंड यूरोप. ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो. ऑन द वेस्ट एंड कंबाइंड लैंड जो होता है, मतलब एशिया, इसको ऐसे लिख सकते हो, एशिया यूरोप इक्वल टू यूरेशिया. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में रशिया. रशिया क्या, 60% पार्ट जो है एशिया में आता है एंड 40% पार्ट जो आता है वो यूरोप में आता है. सेकेंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप. यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सेकेंड कॉन्टिनेंट है. इट इज़ मच स्मॉलर देन एशिया. यूरोप जो है काफ़ी कोल्ड है, इट इज़ वेरी स्मॉलर देन द एशिया.
ये लाइज आर्टिक सर्कल में, आर्टिक सर्कल क्या, टॉप में, ऊपर में, ठीक है, दिस इज आर्टिक सर्कल, ये यहाँ पे दिस पार्ट हैव यूरोप। थर्ड में आते हैं, यूरोप के बारे में एक और बात है, इट इज़ बॉन्डेड बाय वाटर बॉडीज इन 3 साइड, ठीक है, ये क्या है, 3 साइड से बॉन्डेड है वाटर बॉडीज के। अफ्रीका आते हैं फिर, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द थर्ड कॉन्टिनेंट वी आर रीडिंग हियर। सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एरिया वाइज में सबसे नंबर 1 एशिया, फिर अफ्रीका। अब अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करती है। मान लो आप ये मैप मान लो अफ्रीका का है, यहाँ से अगर ऐसे पास कर रही है इक्वेटर, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जा रही है कैंसर, तो ये तीनों से पास करती है। अफ्रीका इज़ द ओनली, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट, ठीक है। अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में ग्रीनरी भी बहुत है, फॉरेस्ट भी बहुत है, अमेजन फॉरेस्ट अफ्रीका में ही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर। अब अफ्रीका के बारे में और पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या है, सहारा डेजर्ट है, दैट इज़ द बिगेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। इट इज़ बॉन्डेड बाय ओशियन एंड सी अराउंड द, अफ्रीका के चारों ओर क्या है, ओशियन एंड सी से बॉन्डेड है। अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर जो है पास करती है अफ्रीका के थ्रू, ठीक है। अभी इतनी ही जानने की ज़रूरत है, बाकी इस चैप्टर में जितना दिया उतना ही बताना है। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब पहला एशिया लार्जेस्ट, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रीट ऑफ लैंड कॉल्ड एस्लम एस्थमस ऑफ पनामा। इसको क्या बोलते हैं, एस्थमस ऑफ पनामा। अब आप फिगर में इसको देख ही लो, बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे जो है, ये जो बीच का एरिया है, दिस इज, यही है बीच का एरिया जो आप देख रहे हो, ये एस्थमस ऑफ पनामा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे दिस इज एशिया एंड यूरोप के बीच का यूरल माउंटेन, ओके। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रही है। ये अफ्रीका का मैप हो गया। आप इसको एटलस में भी जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे देखते कॉन्टिनेंट में कम्प्लीटली लाई इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थ को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तो नॉर्थ अमेरिका किस में आती है, नर्दर्न एंड वेस्टर्न, मतलब इस पार्ट में आएगी। नॉर्थ हो गया, अब वेस्ट हो गया। अब आते हैं साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका के बारे में, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका जो है सदर्न हेमिस्फेयर में आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फिगर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है फिगर के साथ। ये जो है साउथ अमेरिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एस्थमस ऑफ पनामा, that is in southern hemisphere. It is bonded, it is surrounded by ocean from the east, west. The Indus, world longest mountain range found here in South America. आप ये फिगर में देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। सॉरी, मैंने वो अफ्रीका में बोल दिया था, दैट इज अ मिस्टेक, सॉरी। अफ्रीका में नहीं, साउथ अमेरिका में अमेजन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। काफ़ी ज़्यादा बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। साउथ अमेरिका में अमेजन फॉरेस्ट है, ये आपको अमेजन फॉरेस्ट, ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द
completely in the southern hemisphere. It is surrounded by the ocean, seas, एंड इट इज़ ऑल्सो आइलैंड कॉन्टिनेंट. आइलैंड कॉन्टिनेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑन मैप आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया इज़ सराउंडेड बाय ओशियन एंड सी फ्रॉम द फोर साइड. ये कोई एक साइड भी नहीं है जिससे वो लैंड से सराउंडेड हो. ऑल साइड आर सराउंडेड बाय ओशियन एंड सी, सो इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. आइलैंड इज़ अ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, तो इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, आइलैंड कंट्री भी है ये. अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज ऑल्सो कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, दैट इज पोलर रीजन. पोलर रीजन मतलब माइनस में डिग्री होगी यहाँ पे. परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स. देयर इज नो ह्यूमन एक्टिव सेटलमेंट देयर, नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो सर्वाइवल. पीपल कांट सर्वाइव इन अंटार्कटिका. अब वहाँ पे इंडिया का दो है जो स्टेशन, रिसर्च स्टेशन, जिसको मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री बोलते हैं. मैंने पहले भी बताया था कि पिछले वीडियो में भी कि ग्लोबल कॉमन है, यहाँ पे कोई भी कंट्री अपनी रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश कर सकती है. नॉट लाइक आर्टिक. आर्टिक इज रिलेटेड टू, आर्टिक इज द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड अंटार्कटिका इज नॉट द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, इट इज़ द ग्लोबल कॉमन. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मैंने बताया था आपको कि द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज कवर्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर की वजह से ही अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज बाय लैंड. एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स, इन लेक्स, आइस. व्हाट आर द फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? तो उसमें रनिंग वाटर है, ओशियन है, रिवर्स है, लेक्स है, आइस इन ग्लेशियर है, अंडर वाटर है, वाटर वेपर है इन द एटमोसफेयर. ये सारे हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर करते हैं. अब देखो 90 से ये जो फिगर्स आपको पता चल रहा है कि 97% जो वाटर है अर्थ पे वो ओशियन में है, दैट इज़ वेरी सॉल्टी, दैट इज़ नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक सॉल्टी वाटर. फिर है 2.8% जो है स्टोर्ड इन आइस शीट एंड ग्राउंड है. 2.77 जो बाकी जो बचता है यहाँ पे, उसमें से जो 0.3% मतलब ऑन अ होल में आप देखोगे 0.3 फ्रेश वाटर है. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड ऑलवेज सेव वाटर, वी शुड ऑलवेज प्रिजर्व वाटर. ये जो सिर्फ हमने हमारे पीने के लिए सिर्फ कितना पानी है, 0.03% ऑफ फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है. अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओशियन. अब ओशियन के बारे में पढ़ना है कि कितने सारे ओशियंस होते हैं अर्थ पे, कितने ओशियंस है. तो अर्थ का ओशियन वाटर क्या है, ऑलवेज मूविंग है, मतलब ऑलवेज रनिंग है, वो स्टॉप नहीं है कहीं पे, एकदम ग्लेशियर टाइप में स्टॉप नहीं है. वेव्स है ओशियंस में, टाइड्स है, ओशियन करेंट्स है, ये भी आगे पढ़ना होगा आपको चैप्टर्स में, नेक्स्ट एनसीईआरटी में. पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है एंड आर्टिक ओशियन है. देखो यहाँ पे 5 टाइप के ओशियन है. सबसे पहला ओशियन जो आ रहा है पैसिफिक ओशियन, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है. 1/3 ऑफ द अर्थ जो है वो पैसिफिक ओशियन से कवर्ड है. ठीक है, 1/3 का मतलब समझ में आ रहा होगा. 33% ऑफ द लैंड, 33% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद पैसिफिक ओशियन. ये इतना बड़ा है. इसमें सबसे ज़्यादा डीपेस्ट स्पेस जो है वो है मरीना ट्रेस. क्या बोलते हैं इसको, मरीना ट्रेस, दैट इज डीपेस्ट. फिर लाइज इन पैसिफिक ओशियंस. और इसका शेप क्या है पैसिफिक ओशियन का, तो सर्कुलर है. ये क्या है, सर्कुलर है, सॉरी सर्कुलर है. ये एक, इसका शेप क्या है, सर्कुलर है. लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन. ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो. मरीना ट्रेस जो है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है. सोचो आप, डीपेस्ट पार्ट है, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर 22 मीटर्स डीप है. ये कितना ज़्यादा डीप होगा. पैसिफिक ओशन है कहाँ पे, तो एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को भी सराउंड करता है. सोचो, एशिया को सराउंड करता है, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को भी ये क्या करता है, सराउंड करता है. अब आते हैं सेकंड में, अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन जो है वो किस शेप का होता है, तो वो इस शेप का होता है, ऐसे एस शेप का.
ठीक है। ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में पाया जाता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है मान लो, ये दिस इज साउथ, इसके वेस्ट मतलब इस पार्ट में पाया जाता है। कोस्टल लाइन ऑफ अंटार्कटिक इज हाईली इंडेंटेड, मतलब, और ये जो आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिप एंड क्रूज का आना जाना लगा रहता है, एक ट्रांसपोर्टेशन वे भी है। थर्ड ओशन इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री नेम इंडिया। दिस इज इंडिया, और ये नीचे में जो ओशन है इंडियन ओशन, दिस इज इंडिया, और नीचे में जो ये पूरा ओशन है ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन इज किस शेप में है ये, तो ये ट्रायंगुलर शेप में, इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर। ओशन के बारे में क्या लिखना है, कितना लार्जेस्ट है, किस कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, क्या शेप है उसका, उसका डीपेस्ट पार्ट अगर दिया तो वो लिख लो आप। तो ये क्या है, इंडियन ओशन इज ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ नॉट, इट इज़ बॉन्ड बाय एशिया, मतलब अगर ये ओशियन है तो इसके नॉर्थ में ऊपर में एशिया है, एंड वेस्ट में, वेस्ट मतलब ये अफ्रीका हो गया, ये इंडियन ओशियन है, ये एशिया है, ये अफ्रीका हो गया, और ईस्ट में नीचे साइड मतलब ईस्ट में इस साइड ऑस्ट्रेलिया हो गया। समझ में रहे हो आप। अब ये लास्ट में आते हैं ओशियन, सेकंड लास्ट है सदर्न ओशियन। तो सदर्न ओशियन किधर है, इट इज़ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक में, ठीक है। अब आर्टिक ओशन पे आता है, अंटार्कटिक मतलब नीचे की ओर साउथ में आ गया, आर्टिक नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ में आर्टिक एंड सदर्न ओशन साउथ में, ठीक है। इसके सदर्न ओशन के डायरेक्शन से ही पता चला, सदर्न नाम मतलब साउथ में। आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. स्ट्रीट क्या होती है कि ये अगर इंडिया है, दिस इज श्रीलंका, ये नैरो पास होता है, यहाँ पे वाटर मिलती है, यहाँ पे स्ट्रीट कहते हैं उसको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, a street is a narrow passage of water connecting two large water bodies like ocean and sea and ocean, that is called street. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एटमोसफेयर। वी हैव कंप्लीटेड लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, दैट इज नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर इज द रीजन कि सबसे पहले एटमोसफेयर, व्हाट इज एटमोसफेयर, तो अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इन एन इंटीग्रेट एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट इज कॉल्ड एटमोसफेयर। इट इज 1600 किलोमीटर लॉन्ग, डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स, कंपोजिशन, टेम्परेचर, अदर प्रॉपर्टीज। हर इसका क्या है, 5 लेयर होता है, मेन लेयर। पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, अर्थ से सबसे क्लोज है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इसके ऊपर आता है, इसको कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5 लेयर से में डिवाइडेड है। अब देखो, द एटमोसफेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। देखो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी रॉकेट ऐसे इंटर करेगी तुरंत में वो बर्न हो जाएगी। नाइट्रोजन क्या करता है, इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। 98% क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, एंड बाकी 1% जो है बाकी कार्बन और डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसेस से कॉम्प्राइज है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड इन मिनट अमाउंट इज, इट ऑब्जर्व्स हीट radiated by the sun, therefore keeping the earth warm. It is also essential for the growth of the planet. हम लोग जानते हैं कि during the process of photosynthesis the carbon dioxide is taken by the plants, trees, and they produce oxygen. So कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पढ़ते हैं कि एटमोसफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु आर क्लाइंबिंग, और कैसे। when we go up to when we go up मतलब जब हायर प्लेस पे हम लोग जाते हैं तो जैसे हम लोग ऊपर की ओर मूव करते हैं, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है, ठीक है। एट मैक्सिमम, देखो ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट सी लेवल, डिक्रीजेज रैपिडली वी गो अप। जब हम लोग सी पे रहेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन रहता है, लेकिन जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो
ऑक्सीजन डिक्रीज करता है। जो भी क्लाइंबर होते हैं, जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, दे कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर। ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजेज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जब ऊपर की ओर जाता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अब ये तो आप जानते हो गए, वहाँ पे प्रेशर भी लो रहता है। लो प्रेशर होने से वैक्यूम भी क्रिएट हो जाता है। अर्थ पे प्रेशर हाई रहता है और ऊपर में क्या होता है, लो प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर लाइफ, लैंड, वाटर एंड एयर इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। देखो आप यहाँ पे ये जो दे रहा है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों मिल रहा है। ये जो जोन हुआ इसी को कहेंगे बायोस्फीयर। हमारे लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। मतलब ये माइक्रोब के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैमल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये साइज और शेप से मैटर नहीं करता, ये सारे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। मैंने बता दिया आपको। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एज कम्पेयर टू ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा है। A need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. These are the conclusion of the chapter, that how we can stop or how we can minimize the level of global warming. So आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो उसको आप जरूर सॉल्व करो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप ये एग्जामिनेशन के लिए। कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं पीसीएस में एंड यूपीएससी में। एनसीईआरटी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी। ज्योग्राफी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर पीसीएस एंड यूपीएससी। अब नेक्स्ट चैप्टर इज द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो मेजर लैंड फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ आते हैं। दो टाइप की चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे पता चलता है मेजर लैंड फॉर्म्स। फर्स्ट इज द इंटरनल प्रोसेस, दैट इज अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक हो, वॉल्केनिक हो, ये सब हो जाता है। ये जो आप फिगर देख रहे हो, दिस इज प्लेन, ट्रिब्यूटरी, रिवर, लेक, माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन रेंज, बेसिन, पेनिनसुला। चलो नेक्स्ट टॉपिक ये इसके पे आते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, तो जो अर्थ के ऊपर जो प्रोसेस होता है, जो वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जैसे सॉइल इरोजन इज ऑल्सो अ एक्सटर्नल process. The surface of being lowered by the process erodes and rebuilt by the process is called deposition. क्या होगा इसमें, इंटरनल में क्या होगा, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग होगा। मतलब जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से वॉल्केनो निकल रही है, ये निकल रही है यहाँ पे, दिस इज इंटरनल प्रोसेस। मान लो अर्थ यहाँ बीच में क्रैक आ गया, अर्थक्वेक, इंटरनल प्रोसेस। अब जो डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस मिलके क्या बनेगा, एक्सटर्नल प्रोसेस। अब देखो एलिवेशन ऑफ एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब इसके बारे में, माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। तो माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी जान लो कि दिस इज माउंटेन, दिस इज प्लेट्यू। प्लेट्यू का क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट फ्लैट होगा। माउंटेन का क्या होगा, नैरो एंड पॉइंटेड होगा। देखो माउंटेन इज वेरी हैज़ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस है, स्मॉल समिट है, शार्प है। ठीक है, माउंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ एज वेल एज इट प्रोवाइड अस मेनी रिसोर्सेज। माउंटेन में बहुत सारे माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो ग्लेशियर फॉर्म में होते हैं, मतलब स्नोवी माउंटेन होते हैं, स्नो परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ माउंटेन, स्नोवी माउंटेन भी होते हैं। एंड व्हाट इज ग्लेशियर, तो ग्लेशियर इज द परमानेंट फ्रोजन ऑफ रिवर ऑफ आइस। कोई पूछे व्हाट इज ग्लेशियर, देन इट इज द रिवर ऑफ आइस, परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर यहाँ पे क्या होगा, हार्श क्लाइमेट, मतलब काफ़ी माइनस में डिग्री होगी, सर्वाइवल काफ़ी टफ होगा, स्लोप्स आर स्टिफ, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। टाइप्स ऑफ माउंटेन में आते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन।
ठीक है। एल्प्स एंड हिमालय आर द फोल्ड माउंटेन। अरावली रेंज जो है सबसे ओल्डेस्ट है फोल्ड माउंटेन में। कहाँ पे? ये राजस्थान के पास पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और फिर यहाँ पे आप देखो यूरल माउंटेन जो है ये रशिया में जो है वो भी फोल्ड माउंटेन है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या है? दिस इज हॉर्स, दिस इज ग्रेबन। ब्लॉक माउंटेन इज क्रिएटेड बाय ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली uplifted blocks are termed as हॉर्स। देखो क्या होता है, ब्रोकन है जब कोई पार्ट टूटता है और लार्ज पार्ट निकलता है, दोनों चीज़ होता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हॉर्स बोलते हैं, इसको ग्रेबन बोलते हैं। यही हो गया ब्लॉक माउंटेन। जैसे वोल्जेस एंड राइन वैली यूरोप में जो है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड में आते हैं, व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जापान में हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक माउंटेन है, काफ़ी स्नोवी माउंटेन है जिसमें से वॉल्केनो ऐसे निकलते रहता है, लावा निकलती रहती है। उस माउंटेन का नाम है माउंट फुजियामा। एंड अफ्रीका में एक वैसा वॉल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम है माउंटेन किलिमंजारो। ठीक है। इस माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक यूजेस पे बात करते हैं। स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, ग्लेशियर के फॉर्म में भी माउंटेन होता है। रिजर्वायर भी होता है। रिजर्वायर वो एरिया होता है कि जहाँ पे आप डैम लगाए रहो और उसके जस्ट कनेक्टिंग बगल में एक वाटर बॉडीज होता है, वहाँ पे काफ़ी वाटर स्टोर रहता है, उसी को रिजर्वायर कहते हैं। अब आते हैं रिवर। रिवर वैलीज में क्या है? River valleys terraces are ideal for cultivation of crops. A mountain is a rich variety of flora and fauna. That is very important. Mountains से हम लोग बहुत कुछ मिलता है। अब यहाँ पे देखो, आप ये देख रहे हो, अब लावा निकल रही है। ये फुजियामा की पिक दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है ये। अब आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? तो प्लेट्यू और माउंटेन में मैंने डिफरेंस बताया कि प्लेट्यू क्या है, फ्लैट टॉप्ड है, टेबल लैंड है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग। इंडिया में कहाँ पे प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ऐसे, दिस इज इंडिया मैप, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। ये पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है। और ये यंग और ओल्ड दोनों होता है। रिच। अब ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा, ये 3 जगह है जो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वहाँ पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न प्लेट्यू पाया जाता है। तिब्बत प्लेट्यू जो इंडिया के जस्ट ईस्टर्न नॉर्थन एरिया में जो पाया जाता है उसको तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं। अ कंट्री दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द चाइना। तो दैट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? दैट इज तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द world, that is 6,000 meter above the mean sea level and with a height of 4,000 meter to 6,000 meter above the mean sea level। ठीक है। अब देयर प्लेट्यू का क्या होता है? दैट इज मिनरल रिच एंड काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मिनरल और फ्लोरा फ्यूनो वहाँ भी पाई जाती है। अब यहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्लेट्यू है? तो छोटा नागपुर इज़ द एरिया ऑफ झारखंड का जो एरिया है उसी को छोटा नागपुर कहते हैं। दैट इज रिच इन गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, आयरन, कोल, मैग्नीशियम। गोल्ड, डायमंड माइनिंग, छोटा नागपुर झारखंड जो एरिया है। हुनरू फॉल्स कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, मतलब वाटर रिवर भी है वहाँ पे। जोग फॉल्स कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सुमंद रेखा फॉल्स इज ऑल्सो इन कर्नाटक। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स मिला है क्या, किससे? तो लावा प्लेट्यू से। दैट इज वेरी फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ प्लेन्स पे। तो प्लेन्स कैसा एरिया होता है? प्लेन फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे हार्डली ये 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल होता है। एक्सट्रीमली वेल होता है, एकदम स्मूथ होता है जो प्लेन होता है। और फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, इरोड देम दे आर रिवर्स। रिवर्स भी क्या है किसमें? ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स आर फॉर्म्ड इन द प्लेन माउंटेन, ऑल्सो इन द माउंटेन एंड प्लेट्यू में भी होता है। फ्लो करती है अच्छे से। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारे मैन मेड थिंग्स है, जितने ज़्यादा मैन मेड थिंग्स है वो सारे ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में होते हैं। हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन होता है। फर्टाइल सॉइल होता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं, जो इनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स माना जाता है, एल्यूवियल सॉइल होता है वहाँ पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल
प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया क्या क्या होता है, मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं पे रहता है पूरे वर्ल्ड में। आप देखो ये प्लेन एरिया का एक एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं कि लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। देखो हर जगह का लैंड अलग अलग होता है, हैबिटेशन लोगों की अलग होती है, प्लस लोग का रहने का तरीका भी अलग होता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं रूप ब्रिज, ये यहाँ पे हमें जाने में, हम लोगों को जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका वैसा अडेप्ट उन्होंने कर लिया है, अडेप्ट। यहाँ पे पॉल्यूटेड रिवर आप देख रहे हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती है। ये सेक्शन ऑफ द चैप्टर इसलिए दिया गया है, वी शुड सेव आवर अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन, वाटर डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। स्वच्छ भारत मिशन जो इंडिया का आया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने लाया है, टू प्रोवाइड सेफ वाटर एंड क्लीन एरिया टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लीन वाटर, एयर, हाइजीन सराउंडिंग होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर का अब एंड भी हो गया यहीं पे। ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, जस्ट सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक है, 31 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आवर कंट्री, कंट्री के बारे में, मतलब आवर कंट्री इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, इंडिया में क्या क्या है, तो लुफ्टी हिमालय, जैसे दिस इज पूरा हिमालय रेंज, ऐसे यहाँ से ऐसे आता है, ये लास्ट तक जाता है। अरेबियन सी वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया का कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और मैं ये मैप से आपको बताऊंगी अभी। अब देखो जब साउथ टू ऊपर से नीचे, मतलब साउथ टू नॉर्थ आता है तो 3200 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट आता है तो कितना है 2900 किलोमीटर। नॉर्थ में हमारा क्या है, हिमालय है। और इधर साइड जब हम लोग राजस्थान चले जाएंगे, वेस्ट साइड नॉर्दर्न वेस्टर्न में क्या आएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन भी है, एंड इवन प्लेट्यू सरफेस भी है। इंडिया एक इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है, स्नो भी है, ग्लेशियर भी है, सब कुछ इंडिया में है। अब लोकेशन का देखते हैं, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 लैटिट्यूड इसका है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट करने वाली बात है। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या आएगा, 68 ईस्ट, 97 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, जो भी हाईलाइट किया हुआ ये नोट करने वाली पॉइंट है। अब आते हैं सीधे इसको पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, जो द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। ये मैंने उस चैप्टर में भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया। अब यहाँ पे इसको, इस मैप को स्टडी करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग देखो आप, दिस इज इंडियन ओशन साउथ में, दिस इज अरेबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल जहाँ पे अभी साइक्लोन आया हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ से